नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज ने फ्लैश थॉम्पसन को किसी वॉइड में कैद करके रखा था, लेकिन फिर फ्लैश धीरे धीरे अपनी पावर्स रिगेन करता है और जब कार्नेज उसे मारने आता है तो वो कार्नेज पर हमला करके उस वॉइड से बाहर निकल आता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक म्यूजिकल बैंड देखते हैं जिनको देखने के लिए कई लोग आए थे। तभी वो बैंड गाना चालू कर देते हैं। ये देखकर वहां आए हुए सारे लोग खुश होते हैं और झूमने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां के सीलिंग में पोर्टल खुल जाता है जिसमें से फ्लैश थॉम्पसन एंटी वेनम बन के गिर जाता है। ये देखकर वो बैंड रुक गया था और देखने लगते हैं ये कौन है। लेकिन तभी फ्लैश खड़ा होता है और सबसे कहता है मेरी बात मानो, यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन वे लोग फ्लैश की बातों को अनसुना करते हैं और तब फ्लैश देखता है कि वहां पर अब पोर्टल खुलने लगा था। ये देखकर वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और तब उस पोर्टल में से कार्नेज बाहर आता है और कहता है अब बहुत मजा आएगा। ये कहते ही कार्नेज बाहर आता है और बाहर आते ही फ्लैश पर हमला कर देता है और फ्लैश से पूछता है क्या तुम सच में जानते हो। ये कहते ही कार्नेज फ्लैश को पकड़ लेता है और कहता है अब जल्दी से मुझे अपना एंटीवेनम दे दो। ये कहते ही कार्नेज फ्लैश से उसका एंटीवेनम छीनने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी बड़ा सा क्रॉस लेकर आता है और कार्नेज के सर में मारता है, जिसके कारण कार्नेज फ्लैश को छोड़कर उस आदमी की ओर मुड़ता है और फिर वही क्रॉस उस आदमी के सर में घुसा देता है और उसे मार डालता है और कहता है तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं, इसे डेथ मेटल कहते हैं। यह असीम शिफ्ट होती है और हम लिज एलन को देखते हैं जो फ्लैश के कहने पर अल्केमिक्स में हो रहे सारे कामों की जांच करने लगती है। और तब उसे पता चलता है कि अल्केमिक्स में सच में कुछ गड़बड़ हो रही है और तब वो और ढूंढने लगती है जहां उसे पता चलता है कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं और फिर कुछ अजीब इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, वो भी अल्केमिक्स के नाम पर। यह सब जानने के बाद लिज एलन तुरंत सैली के पास आती है और पूछती है पिछली बार कार्नेज टेंस के कुछ सैंपल लिए थे ना जिन्हें एक ही बार चेक किया गया और फिर उसके बाद उन्हें क्लोज कर दिया गया, तो क्या तुम जानती हो उनके साथ क्या हुआ। जिस पर सैली कुछ फाइल चेक करती है और कहती है हाँ उन सैंपल्स को नष्ट किया गया। ये सुनते ही लिज एलन सैली से पूछती है क्या नष्ट किया गया, ये लोग उन सैंपल के साथ क्या कर रहे थे। जिस पर सैली कहती है पता नहीं। ये सुनकर लिज एलन हैरान रह जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उन सैंपल से ही अल्केमिक्स ने नया सिम्बियोट बनाया है जो इस समय लिज एलन के अंदर है। ये सब जानने के बाद लिज एलन वहां से किसी एकांत जगह पे चली जाती है क्योंकि वो सिम्बियोट अब बाहर आने वाला था। इधर कार्नेज वहां के लोगों को खत्म करने लगता है। ये देखकर फ्लैश तुरंत एंटीवेनम बन जाता है। ये देखकर कार्नेज उन लोगों को खत्म कर देता है और फिर एंटीवेनम को खत्म करने आता है। अब दोनों आमने सामने थे और तब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ हम लिज एलन को देखते हैं जिसके अंदर से वो सिम्बियोट बाहर आ चुका था जिसे माइसरी कहते हैं। तभी माइसरी वहां से चोरी छुपे एक रूम में आती है। यहाँ एंटीवेनम कार्नेज का सर पकड़ता है और उसे जलाने का प्रयास करता है, लेकिन इससे कार्नेज को कुछ भी नहीं हुआ था। इधर माइसरी उस रूम में आकर वहां से एक बड़ी सी गन उठा लेती है। इधर कार्नेज एंटीवेनम पे इतना जोरदार वार करता है जिसके कारण फ्लैश एंटीवेनम से अलग हो गया था। तभी कार्नेज फ्लैश के पास आता है और कहता है लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी फ्लैश कार्नेज से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारकर तुम गॉड बन जाओगे। जिस पर कार्नेज कहता है टेक्निकली तो नहीं, पर तुम अब मुझे बोर कर रहे हो और वैसे भी ये लोग मेरे नाम पे ही मरते हैं, इससे ज्यादा मुझे चाहिए क्या। ये कहते ही कार्नेज फ्लैश का गला दबाने लगता है। या लिज चोरी छुपे फ्लैश के रूम में आती है और फ्लैश को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे वहां पर वही न्यूज दिखा देती है जिसमें बताया जा रहा था कि सी नाम के बंदे ने एक मेटा बैंड पर हमला किया है। यह सुनते ही लिज एलन समझ जाती है कि सी असल में कार्नेज है और वो तुरंत उस बैंड की ओर निकलती है। यहाँ फ्लैश फिर से एंटीवेनम की सहायता से कार्नेज को जलाने का प्रयास करता है, लेकिन अब भी कार्नेज पर उसका कोई असर नहीं था। लेकिन तभी धीरे धीरे फ्लैश की सांसें बंद होने लगती है और वो ऑलमोस्ट मरने वाला ही था कि तभी उसे कोई बुलाता है और वो बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि लिज एलन थी।
जो वहां पर वही गन लेकर आई थी। तभी लिस वो गन कार्नेज की ओर करती है और कहती है फ्लैश को छोड़ दो। ये सुनकर कार्नेज लिस से कहता है तुम क्या हो, लेकिन तभी लिस एलन कार्नेज पर उस गन से वार करती है और डराने लगती है। ये देखकर कार्नेज माइजरी से पूछता है क्या तुम इसके साथ काम कर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जिस पर लिस कार्नेज से पूछती है तुम क्या कह रहे हो, जिस पर कार्नेज लिस से कहता है जल्दी एक वॉर आने वाली है और मुझे लगता है कि वो आ चुकी है। लेकिन तभी फ्लैश खड़ा हो जाता है। ये देखकर लिस तुरंत कार्नेज पर फायर कर देती है, लेकिन कार्नेज अपने हाथों से उसका गन गिरा देता है, जिसके कारण वो गन नीचे गिर जाती है और तब कार्नेज अपना हाथ लिस के सीने में घुसा देता है। ये देखकर लिस तुरंत फ्लैश से कहती है जल्दी से वो गन उठाओ और हमला करो। ये सुनते ही फ्लैश तुरंत वो गन उठा लेता है, लेकिन तभी कार्नेज फ्लैश पर भी हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन फिर भी फ्लैश वो गन उठा लेता है और कार्नेज पर फायर कर देता है, जिसके कारण कार्नेज के सीने में एक बड़ा सा छेद हो गया था और वो उस शॉट के कारण दूर गिर जाता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है